हाय एवरीवन, क्या हालचाल। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास होने वाली है बहुत स्पेशल, क्योंकि इसमें हमने लिया है नया टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का। आपका फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है बच्चों, तो हमने संतुलित तक कवर कर लिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वॉच कीजिए वीडियो को एंड उसके बाद ही इसी लेक्चर पे आना। ठीक है, तो आज हम कवर करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। मतलब जितने भी हमने केमिकल्स लिए थे उनको मिक्स किया था, लोचा बनाया था और क्या करा था, अभिक्रिया बनाई थी और समीकरण की तौर पर हमने उसे लिख दिया था, है ना। तो उसी अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं आज हम वो देखेंगे। तो ध्यान से सुनना, रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार। कितने होते हैं? 5 प्रकार, राइट। ठीक है, एक एक करके नाम डिस्कस करेंगे और हाँ, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रकार है आपका संयोजन। संयोजन क्या है ये मैम? अरे अभिक्रिया है मैम, प्रकार है इसके, इसी के पार्ट है, तो ये भी क्या होगा? अभिक्रिया होगी। तो हम लिख देंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, राइट। तो ये हो गया है पहला प्रकार। दूसरा प्रकार होता है बच्चों वियोजन। क्या होता है? वियोजन। ठीक है, इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है। ये इसका स्कूल का नाम है, वो उसका घर का नाम है। क्या नाम है? अपघटन। ध्यान देना, क्या नाम है? अपघटन है क्या? अरे ये भी तो अभिक्रिया होगी, ये भी तो अभिक्रिया है, तो हम इसे भी क्या लिख देंगे? अभिक्रिया। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए तीसरा, थर्ड है विस्थापन। थर्ड है विस्थापन। मतलब कि अपने स्थान से, अपने जगह से दूसरी जगह पर भाग जाना, दूसरी जगह पर भाग जाना, कब्जा कर लेना, उसको क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और ये भी क्या है? ये भी एक तरह की अभिक्रिया है। ठीक है, आगे देखो, चौथी होती है द्विविस्थापन। मतलब ये है विस्थापन का बड़ा भैया, विस्थापन का बड़ा भाई, इज्जत दे लो, बड़ा भैया है उसका। ठीक है, तो ये भी क्या एक तरह की अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है कि स्थान में अपना स्थान तो बदलेगा। ध्यान देना, ध्यान से सुनना। विस्थापन मतलब स्थान तो चेंज करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाएगा, लेकिन वो कितनी बार करेगा? 2 बार। कितनी बार करेगा? 2 बार, क्योंकि उसका नाम ही क्या है? द्विविस्थापन। ठीक है, इसलिए हमने इसका बड़ा भैया इसको नाम दे दिया, राइट। फिफ्थ, सबसे लास्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इसका नाम है रिडॉक्स। क्या नाम है इसका? रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो ये आपकी हो गई है 5 प्रकार की अभिक्रियाएं। मतलब कि अभिक्रिया जब कि रासायनिक अभिक्रिया हुई थी, जो आपका केमिकल का लोचा हुआ था ना, बहुत सारे केमिकल्स लिए थे हमने, उसे मिला दिया था, एक अभिक्रिया बना दी थी, तो वो अभिक्रिया कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की हमें देखने को यहाँ मिली। एक एक करके मैं बताती हूँ नाम, देखो ध्यान से। पहला है संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन। वियोजन उसका स्कूल का नाम है और अपघटन उसका निकनेम है, घर का नाम है। तीसरा है विस्थापन। बोले तो स्थान बदल गया, स्थान बदल गया। ठीक है, तो उसी को कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है द्विविस्थापन। मतलब विस्थापन का बड़ा भैया, इज्जत दो, बड़े भाई है उनके। ठीक है, लेकिन खास बात क्या है? 2 बार स्थान बदलेगा, स्थान बदलेगा, लेकिन कितनी बार बदलेगा? 2 बार। ठीक है, और फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग डाल लो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है रिडॉक्स। कैसे नाम है? रिडॉक्स। तो ये 5 प्रकार की हमने आज अभिक्रियाएं देखी। ठीक है, एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम संयोजन अभिक्रिया करेंगे, दूसरे में हम वियोजन करेंगे, तीसरे में विस्थापन, चौथे में द्विविस्थापन एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिडॉक्स। देखो, रिडॉक्स अभिक्रिया का जब भी लेक्चर आए ना, प्लीज वॉच कर लेना, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम संयोजन अभिक्रिया इस लेक्चर में, इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया? चलिए आगे देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया करे ना, कॉपी पेन ले लिया ना? ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ देखो, संयोजन अभिक्रिया पहले समझते हैं हम इसका नाम। क्या समझेंगे? पहले इसका नाम, ध्यान देना। संयोजन, संयोजन का मतलब होता है 2 चीजों का मिल जाना।
इंग्लिश में नाम देखिए कॉम्बिनेशन। क्या नाम है इंग्लिश में? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब है कंबाइंड होना, मिलना। तो संयोजन का मतलब भी क्या है? मिलना। दो चीजों का मिलना, आपस में मिलेंगे जब भी एक चीज बनेगी। तो वही चीज है यहाँ भी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं, परिभाषा आएगी, ध्यान देना, परिभाषा आती है। यहाँ देखो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक या दो से अधिक। एक बात बताओ, रुको 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 रुको, एक या दो से अधिक ही क्यों है भैया? जब तुम चीजों को मिलाओगे तो दो से अधिक चीज तो मुझे चाहिए। एक चीज को मैं कैसे मिला दूंगी? एक चीज को मैं कैसे मिला सकती हूँ? मुझे दो से अधिक चीजें चाहिए होगी मिलाने के लिए, ठीक है? तो अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे, एक नया उत्पाद बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक नया उत्पाद बना देंगे। तो इसमें मैम खासियत क्या है? इसकी खासियत है कि जब ये मिलेंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? एकल उत्पाद बनाएंगे। कितने उत्पाद बनाएंगे? एकल। मतलब कितने उत्पाद, मतलब कितने प्रोडक्ट निकल कर आएंगे? सिर्फ एक प्रोडक्ट, सिर्फ एक, केवल एक ही पदार्थ आपका नया बनकर निकलेगा। समझ आया? समझ आया? इसी को कहते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। एक और चीज मैं से बता देती हूँ, ठीक है? यहाँ देखो, कंफ्यूज नहीं होना। फिर से बता देती हूँ। देखिए, संयोजन अभिक्रिया जिसको नहीं पता, ध्यान देना यहाँ पे। देखो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ को हम मिला देंगे और क्या करेंगे? एक नया उत्पाद बना लेंगे, एकल उत्पाद बना लेंगे। तो इनकी शर्त ये है कि हमें दो पदार्थ चाहिए। कितने पदार्थ? दो पदार्थ, और मिलकर वो एक पदार्थ, केवल एक पदार्थ। शर्त ये है कि मैं मिलाऊंगी दो पदार्थ, बनेगा एक पदार्थ। क्या शर्त है भैया? मिलने वाले दो होंगे, बनने वाला एक होगा। ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। समझ आया? ठीक है, आगे देखो इसके उदाहरण देखो। उदाहरण हम ले लेते हैं कार्बन का, ले लो। इसका कार्बन का उदाहरण ले लेते हैं। कोयला ठोस पदार्थ है। कोयला आपने सबने देखा होगा, है ना? और जो प्रेस करते हैं वो कोयले जरूर रखते हैं उसमें, प्रेस में। तो मोटे मोटे जो कोयले होते हैं वो कार्बन के बने हुए होते हैं। किसके बने होते हैं? कार्बन के। देखो, अगर मैं उसको दहन करूं, अगर मैं कोयले का दहन करूं, इसका दहन करा जाए यहाँ पे, ठीक है ना, कंबशन करा जाए यहाँ पे, तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन एक तरह की गैस है। क्या है? एक तरह की गैस। ऑक्सीजन ही क्यों लिया? लेकिन इसलिए हमने लिया ऑक्सीजन कि जब भी दहन की बात होती है, ध्यान से सुनना, देखो, जब भी दहन की बात होगी तो हम ऑक्सीजन लेंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन सहायक होती है दहन में, जलाने में ऑक्सीजन सहायक होगी। आगे मैं बताऊंगी। वियोजन अभिक्रिया में, अपघटन अभिक्रिया में आपका विद्युत अपघटन आएगा, उसमें पता चलेगा आपको कि ऑक्सीजन क्यों आपकी ली जाती है दहन में। क्योंकि ऑक्सीजन सहायक होती है, मदद करती है कि भाई तू जल, ठीक है ना? जलाती है कौन? ऑक्सीजन। किसको जलाती है? दुनिया को। किसको जलाती है? दुनिया को। क्यों जलाती है? क्योंकि वो सहायक है, मदद करती है। भाई तू जल, आराम से जल, ठीक है? तो यहाँ किसको जला रही है? वो कार्बन को। किसकी खासियत है ये? ऑक्सीजन की। किसकी खासियत है जलाने की? ऑक्सीजन की, राइट? तो तुम्हें भी जलाना है दुनिया को, यूं ही पढ़ के दिखाना है। आगे देखो, क्या करेगी ये? जल के कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगी, अगेन एक गैस बना लेगी, ठीक है, जो हवा में उड़ जाएगी, राइट? अब देखिए, तो इसमें एक स्पेशल बात क्या है मैम? आपने उदाहरण तो दे दिया, उदाहरण तो आपने यूं ही दे दिया कि भैया जला रहा है। भाई स्पेशल क्या है इसमें? स्पेशल ये है बच्चों कि दो तरह का पदार्थ लिया, एक एकल उत्पाद बनाया, शर्त उसने पूरी करी, डिमांड उसने पूरी करी। किसकी? संयोजन अभिक्रिया की। किसकी? संयोजन अभिक्रिया की। मतलब कॉम्बिनेशन की बात हुई थी तो कॉम्बिनेशन हुआ, मिलने की बात हुई तो वो मिली, और उसने क्या करा? एकल उत्पाद बनाकर छोड़ दिया। समझ आया? एक और ले लो भैया, उदाहरण की कमी थोड़ी है, एक और ला। दूसरा उदाहरण देखो, ये तो पहला था। सबसे अच्छा उदाहरण है जल का।
हाँ भाई, जल बना लो H2O। कैसे बनेगा? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। अरे मैम पता नहीं कितनी बार पढ़ा है, 7th से लेकर 10th में आ गए हैं, लेकिन ये जो हमारी रिएक्शन है हम कभी नहीं भूले हैं कि हाइड्रोजन को जब भी प्लस करोगे ऑक्सीजन से तो हमेशा वो हमको पानी पानी देगा। क्या देगा? पानी पानी देगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन को जब भी आप क्या करोगे? प्लस करोगे, मिलाओगे ऑक्सीजन के साथ, तो हमेशा वो क्या करेगा? पानी निकालेगा, पानी देगा। तो कैसे बनता है H2O? पता चल गया। क्या इसमें खासियत क्या बात है? खासियत ये है कि दो पदार्थ है मिलकर एक पदार्थ बन गया। क्या इसने इसकी शर्त को पूरा करा? हाँ भैया पूरा करा। दो चीज मिली, एकल उत्पाद बना। हाँ भाई, डिमांड इसने पूरी कर दी। तो ये क्या कहलाएगा? ये संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। समझ आया? स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हाँ भैया, स्क्रीनशॉट ले लिया। हमने इसमें परिभाषा पढ़ी, उदाहरण पढ़े। एक उदाहरण अच्छा है, क्रियाकलाप के बेस्ड पे है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट वाला, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, उसमें हम जल में डालते हैं, आगे मतलब बहुत सारा कुछ है इसमें, तो हम वो पढ़ेंगे अब। राइट, तो आज आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं उस उदाहरण पे। कॉपी पेन ले लो, देखो कॉपी पेन ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ जाएगा वो। राइट, चलिए शुरू। तो देखिए उदाहरण, अब क्रियाकलाप का आपका ये वाला उदाहरण है कैल्शियम ऑक्साइड का। किसका? कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड का एक और नाम होता है। क्या नाम होता है? ध्यान देना। बिना बुझा हुआ क्या? चूना। क्या? चूना मतलब पुट्टी। अरे भैया, तुमने पुट्टी करते हुए देखा किसी को? पुट्टी करते हैं उनको देखा होगा ना आपने। तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले पाउडर फॉर्म में चूना लेते हैं। क्या लेते हैं? पाउडर, मतलब चूरे की फॉर्म में क्या करते हैं? चूने को ले लेते हैं। वो अपनी एक बाल्टी लाते हैं, देखा होगा ना, बनाते हैं ना, पूरा व्हाइट व्हाइट कलर का बनाते हैं, उसके बाद वो ऐसे करते हैं, कलर करते हैं पूरी दीवारों पे। राइट, तो वो पहले क्या करते हैं? उसमें पहले क्या करते हैं? बाल्टी लेते हैं, उसके अंदर वो पाउडर डालते हैं। राइट, उसके बाद उसमें पानी डालते हैं। ये देखो जल डाल रखा है। क्या डाल रखा है? जल। बिना बुझा हुआ हमेशा पाउडर फॉर्म में होता है, ये याद रखो। लिख लो, लिख लिया करो। ऐसी चीजें याद नहीं रहती, बाई चांस इसमें आप भूल गए कि बताओ बिना बुझा हुआ क्या था, तो आप भूल जाओगे। तो लिख लिया करो कि भैया पाउडर फॉर्म की यहाँ बात हो रही है, चूरे की बात हो रही है। जैसे ही आपने उसमें जल मिलाया, जैसे ही आपने बाल्टी में चूरा डाला, जल मिलाया, घोल दिया, अच्छे से घोल दिया, देखो दो चीज मिलेगी आपको देखने को। क्या चीज? दो चीज। पहली कि पहले तो भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ। क्या भैया? दो चीज मिल रही थी, एकल पदार्थ, एकल उत्पाद बन रहा था। किस चीज की शर्त मानी इसने? संयोजन अभिक्रिया की। पहला तो हमें क्लियर हो गया क्योंकि भाई उसी का उदाहरण है। दूसरा, हमें क्या देखने को मिला कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनकर तैयार हो गया, जिसका नाम है बुझा हुआ चूना। क्या नाम है? बुझा हुआ चूना। मतलब ये तो पाउडर में था, इसमें था पाउडर में, उसमें हमने जल मिलाया, जल मिलाने के बाद ये अब किस फॉर्म में आ गया? लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में आ गया? लिक्विड फॉर्म में आ गया। देखो ये वही चीज है, ये वही चीज है। ये बीकर ले रखा है हमने, कैल्शियम ऑक्साइड डाल रखे है पाउडर की फॉर्म में, चूरे चूरे की फॉर्म में, उसमें मैंने जल मिला दिया। और जैसे मैं जल मिलाऊंगी और इसे टच करूंगी, जैसे मैं इसे टच करूंगी तो मेरा हाथ अपने आप क्या हो रहा है? पीछे जा रहा है। हाथ क्या जा रहा है? पीछे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो कैसा हो गया? हाई टेम्परेचर वाला हो गया। मतलब इसमें ऊष्मा निकल गई, हीट निकल रही है भैया, गर्मी हो गई है, गर्म हो चुका है। ये कैसा हो चुका है? बीकर गर्म हो चुका है। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना ना, क्या बना? जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, उसकी वजह से एक तो बीकर आपका गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म। दूसरा, उसमें से हीट निकलती है, आपको अलग दिखेगी कि भैया क्या हो रहा है? ऊष्मा निकल रही है, सारी चीज गर्म हो चुकी है, हीट निकलती है। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे पता चल गई। अब क्या होगा? अब वही चीज हम क्या करते हैं? व्हाइट कलर की वो पुट्टी दीवारों पर अप्लाई कर देते हैं, उपयोग कर देते हैं। बोर्ड में एक क्वेश्चन बनेगा कि बताओ दीवारों पर उपयोग करने वाला वो कौन सा पदार्थ होता है? बता दोगे? बता दोगे? यही चीजें कहलाएगी आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या होता है? बुझा हुआ चूना। मतलब कि किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में घुल चुका है। अगर वो पूछ ले कि बताओ बिना बुझा हुआ चूना कौन होता है, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जो कि फिलहाल अभी किस फॉर्म में है? पाउडर फॉर्म में है। मतलब चूरा है अभी फिलहाल। ठीक है, जैसे मैं उसमें जल मिलाऊंगी
वो लिक्विड फॉर्म में बनेगा। उसके बाद आपको बीकर देखने को मिलेगा गर्म, क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और भैया टेम्परेचर बढ़ेगा, चीजें गर्म होगी तो आपने देखा है ऑब्वियस सी बात है ऊष्मा तो निकलेगी। रासायनिक अभिक्रिया में मैंने बताया था कि ऊष्मा निकल रही है तो मतलब रासायनिक अभिक्रिया पूरी हो चुकी है। यही तो था, यही तो चीजें देखने को मिली थी कि हाँ इनसे पहचानो कि आपकी अभिक्रिया पूरी हो गई। अब देखो, अब आएगा नया ट्विस्ट ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, मतलब ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, देखो वायु में ऑक्सीजन भी उपस्थित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उपस्थित होती है। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब जो पुट्टी हमने अप्लाई कर दी है दीवारों पर, अब वो वॉल्स पे जो पुट्टी अप्लाई हो चुकी है, अब उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड धीमी गति के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, अभिक्रिया करेगा, मिलेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सारे में है तो दीवारों पर जो हमने पुट्टी करी है उनके साथ भी वो क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा, मिलाप करेगा, संयोजन करेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये दोनों मिक्स होंगे तो एक नई चीज बन के तैयार हो जाएगी जिसका नाम याद रख लो। नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे सपोज करो ये दीवार है, हमने यहाँ पे पुट्टी कर दी है, वो व्हाइट कलर की। ठीक है, अब क्या होगा कि वायु में, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो धीमी गति के साथ धीरे धीरे क्या करेगी? इसके साथ मिलेगी, रिएक्ट करेगी, अभिक्रिया करेगी और दीवार पर एक पतली सी परत चढ़ा लेगी। किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की। आपने देखा होगा आपको अलग से दीवारों पर एक परत दिख जाती है जब पुट्टी हो जाती है। ठीक है, थोड़े दिन बाद दिखती है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। ठीक है, तो वो किस चीज की परत होती है? किस चीज की लेयर होती है? उस पर कैल्शियम कार्बोनेट की। आएगा क्वेश्चन, बोर्ड का क्वेश्चन बनेगा कि बताइए वो पतली परत किसकी वजह से बनी? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। और उस पतली परत का नाम क्या है वो चीज? किस चीज का रासायनिक चीज है उसमें? तो आप बताओगे कैल्शियम कार्बोनेट है उसमें। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और हाँ इसकी ही वजह से जो दीवार पे शाइन आती है, देखा आपने भाई? नई सफेदी हुई है, नया घर लिया है, नई सफेदी करवाई है हमने, तो दीवारों पर एक अलग ही शाइन, एक अलग ही चमक निकल कर आती है। तो वो चमक किसकी वजह से होगी? कैल्शियम कार्बोनेट की वो देन होगी, जिसकी वजह से ये चीजें हमारी चमकेगी। लेकिन क्या होता है कि थोड़े दिनों बाद वो चमक धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर हमें 2-3 साल बाद फिर से हमें क्या कराना पड़ता है? दीवारों को पेंट कराना पड़ता है, ताकि उसकी शाइन क्या करे? बरकरार रहे। आपको भी इसी तरह शाइन करना है। ठीक है, आपको अपनी शाइन कम नहीं करनी है, और जैसी कम हो जाए फिर से पढ़ाई करनी शुरू कर देनी है। ठीक है, तो ये तो था आपका क्रियाकलाप का उदाहरण, जिसमें हमने सारा कुछ देखा। बिना बुझा हुआ चूना अंतर भूल जाता है बच्चा, अंतर भूल जाता है। इसका सूत्र आ जाता है कि बताइए कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO, राइट। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या है? Ca2OH का 2। और इसमें क्या देखने को मिला? ऊष्मा निकलती हुई दिखी, टेम्परेचर बढ़ गया, बीकर गर्म हो गया। और उसके बाद हमने क्या देखा कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड ने धीमी गति के साथ किसके साथ अभिक्रिया करी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करी। फिर उसने क्या बनाया? फिर उसने कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। तो इसमें हमें यह देखने को मिला कि सब कुछ किसका खेल था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, मिलाप का। मतलब संयोजन अभिक्रिया में हमने ये देखा कि दो चीजें मिल रही है। तो यहाँ भी तो यही हो रहा है भैया, 2 चीज ली, मिल गई, एक चीज बन गई, डिमांड पूरी हुई कि भैया 2 चीज ली थी, एक चीज मिल गई और बन गई। ठीक है, तो यही हमने देखा, यही हमने उसकी डिमांड फुलफिल कर दी, बता दिया कि हमने 2 चीज पदार्थ लिया और उसमें से हमने एक चीज एकल उत्पाद बनाकर रख दिया। और इसी को क्या कहेंगे? इसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो आई होप संयोजन अभिक्रिया समझ आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लो। समझ आया? आज के लेक्चर में यार हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ ली। अब हमारी कितनी अभिक्रिया रहेगी? 5 थी, 4 रहेगी। कितनी रहेगी? 4 रहेगी। 4 लेक्चर और रह जाएंगे आपके। लास्ट अभिक्रिया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है रिडॉक्स अभिक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट थी, इसमें जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जितनी बोर्ड के लेवल के बनने वाली थी, मैंने सारी बता दी है। कॉपी पेन लेके बैठा करो मेरे लेक्चर में, राइट? समझ आया? और हाँ, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया। इस लेक्चर को जिसने भी वॉच कर लिया है, यहाँ तक जो भी आ चुका है, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको ही मिले।
राइट। तो अब मिलते हैं आपके अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।